हेलो स्टूडेंट, केजी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपको इम्परेटिव सेंटेंस के बारे में बताएंगे। जिन वाक्यों के द्वारा कोई आज्ञा, प्रार्थना, सलाह या सुझाव व्यक्त होता हो वे वाक्य इम्परेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। हिंदी के ऐसे वाक्यों के अंत में जो क्रिया होती है उनमें आ या मात्रा ओ की लगी होती है। कभी कभी क्रिया में ए या ओ की मात्रा लगी होती है, जैसे वहाँ जाओ, वहाँ जाइए, कृपया बैठ जाओ, कृपया बैठ जाइए। इन वाक्यों में कर्ता यू छिपा रहता है। नियम फर्स्ट, सबसे पहले क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लिखी जाती है, फिर उसके बाद कर्म लिखते हैं। यदि वाक्य में ऑलवेज, सदैव, प्लीज़, कृपया या काइंडली, कृपा करके आए तो इन शब्दों की क्रिया से भी पहले लिखते हैं। इस दरवाजे को खोलो, ओपन दिस डोर। नौकर को बुलाओ, कॉल द सर्वेंट। सदैव सत्य बोलो, ऑलवेज स्पीक्स द ट्रुथ। कृपया मेरी सहायता करो, प्लीज़ हेल्प मी। कृपा करके मेरी बात सुनो, काइंडली लिसन टू मी। नियम 2, यदि किसी व्यक्ति को उसके नाम या अन्य किसी संबोधन से पुकार कर बात कही जा रही है तो ऐसे शब्दों को वाक्य के आरंभ या अंत में कॉमा द्वारा पृथक करके लिखा जाता है। जैसे लड़कों, अपनी किताबें पृष्ठ 50 पर खोलो। बॉयज़, ओपन योर बुक्स एट पेज 50 अथवा ओपन योर बुक्स एट पेज 50 बॉयज़। सज्जनों, कृपया बैठ जाइए, प्लीज़ सिट डाउन, जेंटलमैन। माँ, यहाँ आओ। मदर, कम हियर अथवा कम हियर, मदर। नियम थर्ड, जब इम्परेटिव सेंटेंस निषेधात्मक हो तो डू नॉट, मत या नेवर, कभी मत वाक्य के प्रारंभ में क्रिया की फर्स्ट फॉर्म से पहले लिखा जाता है। जैसे कक्षा में शोर मत करो, डू नॉट मेक ए नॉइस इन द क्लास। कृपया यहाँ मत बैठिए, डू नॉट सिट हेयर प्लीज़। झूठ कभी मत बोलो, नेवर टेल ए लाई। नियम 4, जब इम्परेटिव सेंटेंस के द्वारा कार्य के करने का निर्देश यू, तुम के लिए ना होकर किसी अन्य व्यक्ति के लिए होता है तो हिंदी में पढ़ने दो, लिखने दो, खेलने दो आदि शब्द आते हैं। अंग्रेजी में अनुवाद लेट से प्रारंभ किया जाता है। उसके बाद जिस व्यक्ति के संबंध में निर्देश होता है वह कर्म रूप में लिखा जाता है। फिर तीसरे स्थान पर क्रिया की थर्ड फॉर्म आती है। जैसे मुझे खेलने दो, लेट मी प्ले। लड़कों को जाने दो, लेट द बॉयज़ गो। उन्हें यहाँ मत बैठने दो, डू नॉट लेट देम सिट हेयर अथवा लेट देम नॉट सिट हेयर। नियम 5, जब इम्परेटिव सेंटेंस के द्वारा कोई प्रस्ताव दिया जाता है तो उस कार्य को कहने वाला और सुनने वाला दोनों ही करें, यह निर्देश होता है। हिंदी में ऐसे वाक्यों में आओ, ऐसा करें, ऐसी वाक्य रचना होती है। अंग्रेजी में सबसे पहले लेटस लिखते हैं और फिर क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आती है और उसके बाद कर्म लिखते हैं। जैसे आओ अब खेलें, लेटस प्ले नाउ। आओ ताजमहल देखने आगरा चलें, लेटस गो टू आगरा टू सी द ताज। नेक्स्ट, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ये विस्मय सूचक वाक्य होते हैं। अत्यधिक खुशी, अत्यधिक दुख या असामान्य वस्तु को देख लेने से विस्मय या आश्चर्य उत्पन्न होता है। फिर जो वाक्य वन पढ़ता है वह विस्मय सूचक या आश्चर्य बोध के वाक्य एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाता है। नियम फर्स्ट, दुख का भाव व्यक्त करने के लिए शब्द होते हैं एलास, आह, एच, ओह, ओएच। सेकंड, खुशी का भाव व्यक्त करने के लिए शब्द होते हैं हुर्रा, HURRAH, HA हा, HA हा। थर्ड, प्रशंसा व्यक्त करने के लिए शब्द हैं ब्रेवो, BRAVO। एक्सक्लेमेटरी मार्क्स बाद में लगा देते हैं सब वर्ड के बाद। ध्यान खींचने के लिए शब्द जैसे लो, एक्सक्लेमेटरी शब्द लग गया, हुश, एक्सक्लेमेटरी शब्द। संबोधन के लिए शब्द हेलो, एक्सक्लेमेटरी, हो, एक्सक्लेमेटरी। विदाई के लिए शब्द ADIEU, एड्यू, FAREWELL, फेयरवेल। सबसे पहले इन भावों को व्यक्त करने वाला शब्द लिखते हैं और विस्मय सूचक चिन्ह लगा देते हैं। फिर वाक्य साधारण रूप से स्टेटमेंट की तरह बनता है। अरे वाह, हम मैच जीत गए। हुर्रा, वी हैव वॉन द मैच। हाय, उसका इकलौता बेटा मर गया। अलास, हिज ओनली सन इज डेड। शाबाश, अच्छा किया। ब्रेवो, वेल डन। कहो, कैसा चल रहा है। हेलो, व्हाट फेयर विद यू।
नियम 2, कितना, कितने, कितने, कैसा, कैसे, कैसे, इन शब्दों के लिए व्हाट या हाउ का प्रयोग किया जाता है। व्हाट के साथ ए/एन लगाते हैं, फिर एडजेक्टिव, फिर नाउन, फिर उसके बाद कर्ता तथा क्रिया टेंस के अनुसार आते हैं। अंत में विस्मय सूचक चिन्ह अवश्य लगाते हैं। हाउ के साथ एडजेक्टिव, फिर कर्ता तथा क्रिया टेंस के अनुसार लगाते हैं। अंत में विस्मय सूचक चिन्ह लगाया जाता है। उदाहरण, कितना सुंदर फूल है, व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज़, अथवा हाउ ब्यूटीफुल फ्लावर द फ्लावर इज। नेक्स्ट, ऑप्टेटिव सेंटेंस। ये हृदय की इच्छा को व्यक्त करने वाले वाक्य होते हैं। इनके द्वारा ईश्वर से प्रार्थना, इच्छा, आशीर्वाद, अभिशाप, वरदान, शुभकामनाएं आदि देने का भाव व्यक्त किया जाता है। इन वाक्यों के अंत में विस्मय सूचक चिन्ह लगाया जाता है। नियम फर्स्ट, इन वाक्यों का प्रारंभ में से किया जाता है और इसके बाद वाक्य साधारण कथन के रूप में टेंस के अनुसार लिखा जाता है। जैसे, ईश्वर करे तुम दीर्घायु हो, मे यू लिव लॉन्ग, एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा दिया। ईश्वर करे आप जीवन में फलें फूलें, मे यू प्रॉस्पर इन योर लाइफ। ईश्वर आपको सफलता दे, मे गॉड गिव यू सक्सेस। उसका सर्वनाश हो, मे ही बी रूइंड। मेरी इच्छा है कि मैं वहाँ होता, वुड दैट आई वेयर देयर। काश मैं एक शब्द बोल पाता, इफ़ आई कुड स्पीक ए वर्ड। थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक।